रुद्रांश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। भारत की कुछ प्रमुख नदियाँ, आइए देखते हैं इसके बारे में। उत्तर में बहने वाली नदियाँ सिंधु, सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र हैं। मध्य में बहने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती हैं। दक्षिण में बहने वाली नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ सिंधु, नर्मदा, ताप्ती। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब हम देखते हैं नदी और उनके उद्गम स्थल और उनकी लंबाइयाँ क्या है। तो सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। मायुंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास इसका उद्गम स्थल है और ये भारत से पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। सतलज नदी 1050 किलोमीटर की लंबाई है। राकसताल, तिब्बत, मानसरोवर झील के पास इसका उद्गम स्थल है। गंगा 2510 किलोमीटर, गोमुख, गंगोत्री, उत्तराखंड इसका उद्गम स्थल है। यमुना 1375 किलोमीटर है, यमुनोत्री, उत्तराखंड इसका उद्गम स्थल है। ब्रह्मपुत्र 916 किलोमीटर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, तिब्बत इसका उद्गम स्थल है। नर्मदा 1312 किलोमीटर, अमरकंटक, मध्य प्रदेश इसका उद्गम स्थल है। गोदावरी जो है 1465 किलोमीटर लंबी है, त्र्यंबक पर्वत, महाराष्ट्र इसका उद्गम स्थल है। कृष्णा 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में इसका उद्गम स्थल है। कावेरी 760 किलोमीटर, ब्रह्मगिरी, कर्नाटक में इसका उद्गम स्थल है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, सिंधु का ज़्यादा बहाव पाकिस्तान में होने के नाते भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। मध्य भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को ही कहते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति। भारत में पूरे वर्ष एक जैसी जलवायु नहीं रहती है। पूरे वर्ष एक जैसी जलवायु नहीं रहती है। जलवायु भिन्नता के कारण यहाँ वनस्पतियाँ भी अलग अलग पाई जाती हैं। मोटे तौर पर भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। किसी स्थान की जलवायु उसकी ऊंचाई, समुद्र से दूरी एवं स्थिति पर निर्भर करती है। भारत में निम्न मौसम ऋतुएं पाई जाती हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक का मौसम ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। इस ऋतु में अत्यधिक गर्मी होती है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस ऋतु में उत्तर भारत में गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है। वर्षा, यह ऋतु जून से सितंबर तक होती है। इस ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के कारण वर्षा होती है। ये पवनें अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से स्थल की ओर बहती हैं। ये पवनें नमी युक्त होती हैं और पर्वतों, पहाड़ों से टकराकर वर्षा करती है। मानसून यह अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है। शरद ऋतु अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय होता है। इस ऋतु में हल्की हल्की ठंड पड़ने लगती है। लौटते हुए मानसून से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा होती है। शीत ऋतु, यह ऋतु दिसंबर से फरवरी तक रहती है। इस ऋतु में तापमान कम होता है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। प्राकृतिक वनस्पति, जो वनस्पतियाँ बिना मनुष्य की सहायता से उग जाती हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वनस्पतियों
का उगना मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करता है। भारत में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं: उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति और मैंग्रोव वन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भागों और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा अत्यधिक होती है। ये बहुत घने होते हैं और हमेशा हरे भरे दिखते हैं। यहाँ पर मुख्य वृक्ष है रोजवुड, एबोनी और महोगनी। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या मानसूनी वन, ये वन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में अर्थात भारत के बहुत बड़े भाग में पाए जाते हैं। ये वर्ष में एक निश्चित समय पर पत्ते गिराते हैं, इसलिए इनको पतझड़ या पर्णपाती वन कहा जाता है। यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं पीपल, नीम, शीशम, साल और सागौन। कटीली झाड़ियाँ, इस प्रकार की वनस्पतियाँ गर्म एवं शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा में पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख वनस्पति है बबूल, कीकर, कैक्टस आदि। पर्वतीय वनस्पति, ये वनस्पति जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि में पाई जाती है। यहाँ के वृक्षों का आकार शंक्वाकार होता है। यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं देवदार, चीड़, पाइन आदि। मैंग्रोव वन, ये वन दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। यहाँ का मुख्य वृक्ष सुंदरी है, इसलिए इनको सुंदरवन कहा जाता है। अब आइए हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में देखते हैं। राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। इसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचा गया है। इसको 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। तो अक्सर यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था, और संपूर्ण गान की समयावधि जो है 52 सेकेंड है। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसका रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में की थी। इसको 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। इस गीत का प्रथम पद ही राष्ट्रीय गीत के रूप में गाया जाता है। राष्ट्रीय चिन्ह सम्राट अशोक के सारनाथ लाट स्तंभ से लिया गया है। इसमें पीठ सटाए बैठे 4 सिंह हैं। सिंहों के नीचे चक्र है। एक चक्र के बाईं तरफ अश्व, घोड़ा और दाईं तरफ बैल और सांड हैं। इसको 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। यह कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में शुरू किया गया था और 22 मार्च 1957 को इसको स्वीकार किया गया। इसका पहला महीना जो है चैत्र होता है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मयूर, मोर है। राष्ट्रीय जलीय जीव शोषु, अंधी डॉल्फिन। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद या बट वृक्ष। जनगणना 2011 के कुछ प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। जनसंख्या की, भारत की कुल जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़, हालांकि इस समय ये 1 अरब 40 या 45 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। अभी जनगणना होने वाला है तो उससे क्लियर होगा। जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। 10 की जनसंख्या वृद्धि 17.7% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो देखिए, एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी हमसे प्रश्न पूछा जाएगा तो वो प्रश्न पूछा जाएगा जनगणना 2011 के अधीन करके,
और जब जनगणना 2011 के अधीन करके पूछा जाएगा तो हमें जनसंख्या भारत की उस समय की कुल जनसंख्या जितनी बताई गई है उतना ही बताना है। दूसरा चीज़ कि ये 10 की वृद्धि दर जो है 17.7। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम और सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है दिल्ली और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो ये अकॉर्डिंग ये अगर प्रश्न होगा तो जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग में पूछा जाएगा आपसे। जनसंख्या घनत्व, संपूर्ण भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य जो है ये अक्सर प्रश्न पूछा गया बिहार है। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है और सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब हम देखते हैं लिंगानुपात। संपूर्ण भारत का जो लिंगानुपात है 943 प्रति 1000 पुरुष पर है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो है हरियाणा और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है पुडुचेरी। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश राज्य दमन और दीव है। साक्षरता देखेंगे, अक्सर आपसे साक्षरता से भी प्रश्न पूछा जाता है। संपूर्ण भारत की जो साक्षरता दर है वो 73% है। पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% है और महिलाओं की साक्षरता दर 64.6% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो है केरल है, 94%। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य जो है बिहार है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम को आप समझते होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो अवरोही क्रम जो होता है बड़े से छोटे की तरफ को चलता है और आरोही क्रम जो होता है छोटे से बड़े की तरफ चलता है। तो क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम राज्य का तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। मतलब ये क्षेत्रफल के आधार में जिस तरह से चल रहा है। और आरोही क्रम में सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा, उसके बाद सिक्किम, फिर त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है लक्षद्वीप। भारत संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको आइए देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे। प्रथम भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला CV रमन। प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश। प्रथम महिला मुख्यमंत्री
सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश। प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार। प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा। प्रथम भारत रत्न से सम्मानित महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी। भारत की सबसे बड़ी झील वूलर झील। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध सतलज पंजाब में है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड महानदी उड़ीसा पर है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोंग कर्नाटक। भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी। भारत की सबसे लंबी सड़क शेरशाह सूरी ग्रांड ट्रंक रोड। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा बहादुरी पुरस्कार परमवीर चक्र। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का उड़ीसा है। भारत की डेल्टा रहित सबसे बड़ी झील नर्मदा है। तो प्रसिद्ध भारतीयों के उपनाम महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। वल्लभ भाई पटेल को सरदार और लौह पुरुष कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहते हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। मदन मोहन मालवीय को महामना। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। जवाहरलाल नेहरू को चाचा। भगत सिंह को शहीद आजम और सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला। PT उषा को उड़न परी। मदर टेरेसा को मदर और सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर। ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर और सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहते हैं। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी पहले हैदराबाद ही रखी गई थी, अब चेंज कर दिया गया है और आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य हो गया है जिसकी 3 राजधानियां हैं। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, जम्मू और कश्मीर श्रीनगर, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई और मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, त्रिपुरा अगरतला, पश्चिम बंगाल कोलकाता। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। दादर और नागर हवेली सिलवासा है। दमन और दीव दमन, लक्षद्वीप कावारत्ती, पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ही राजधानी है। सीटेट में पूछे गए प्रश्न, जहाँ से प्रश्न बना है, इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके बारे में आपको बताया गया है। सभी प्रश्न जो हैं, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्न इस व्याख्या से ही संबंधित हैं जितनी व्याख्या आपने भी देखा है। और आप इस प्रश्नों को वीडियो देखने के बाद एक बार ज़रूर हल करें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपसे सीटेट में दोबारा पूछे जाएंगे। और जितने भी प्रश्न यहाँ पे दिया गया है वो भी पिछले वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। और आप ये देख पाएंगे कि जितनी भी व्याख्या की गई है और जितने प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, पूरे प्रश्न जो है व्याख्या से ही संबंधित हैं। तो इन सब को देखते हुए इस पूरे चैप्टर का आपको महत्व समझ में आएगा और यहाँ से दोबारा प्रश्न बन सकते हैं।
इसलिए आपको इस पूरे सेक्शन का अच्छे से अध्ययन करना है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आप अगर इस वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। वीडियो देखते हैं आप, अच्छी बात है, अगर लाइक करेंगे तो उससे वीडियो बनाने का जो हौसला है वो और बढ़ेगा, और आपको अच्छे अच्छे कुछ मैटर्स के साथ मैं पुनः आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।